हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लोकेश साड़ा यूट्यूब चैनल पर। स्टडी विद लोकेश साड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स की कुछ क्लास है, जिसमें 5 क्वेश्चन, जिसमें कुछ राजस्थान के होंगे और कुछ आपके इंडिया लेवल के और कुछ वर्ल्ड लेवल के, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके जो इस करंट अफेयर्स की इस क्लास में, हमारा जो पहला क्वेश्चन जो बेटा है आपका, वो कोविड-19 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई 19 फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित हैं। पहला ऑप्शन सीएम फ्री टेस्ट योजना, बी अन्नपूर्णा योजना, सी ऑप्शन है आपका आत्मनिर्भर भारत योजना, और भामाशाह योजना। हमें इन योजनाओं में एक ऐसी योजना के बारे में बात करनी है कि कोविड-19 के दौरान अभी राजस्थान सरकार द्वारा 19 योजनाओं को संचालित किया गया है पुरजोर तरीके से। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब वर्ग हैं, या फिर ये कहा जाता है कि एक विशेष वर्ग, सामाजिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, उस कमज़ोर वर्ग को सहायता प्रोवाइड करवाना। ये कहा जाता है कि फ्लैगशिप जो 19 फ्लैगशिप योजना है, इनका उद्देश्य है इस कोविड-19 के दौरान लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सके। उस दौरान ये कहा जाता है कि आपके ये कोविड-19 फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की गई थी, और इनमें से हमें देखनी है, ये पुरानी योजना है, और इन पुरानी योजनाओं में हमें वो योजना देखनी है जो अभी 19 फ्लैगशिप योजनाओं का एक अंग मानी जाती है, या उसके अंतर्गत आती है। तो इसमें अगर हम देखें तो आपके भामाशाह योजना, जो ये कहा जाता है कि भामाशाह योजना जो वसुंधरा सरकार थी, जिसका फर्स्ट टर्म था, उसने अपने काल में इसकी शुरुआत की थी, और अपने दूसरे टर्म के दौरान ये कहा जाता है कि बड़े जोर शोर तरीके से वसुंधरा सरकार द्वारा इस भामाशाह योजना को चलाया गया था। बाद में इसे भामाशाह स्वास्थ्य योजना के रूप में स्थापित कर दिया गया, और बाद में ये कहा जाता है कि इसी भामाशाह योजना की तर्ज पर एक मोदी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा एक आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई, जिसमें ये कहा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो किसी भी व्यक्ति का, जो नागरिक है, जो इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आएगा, उसे 5 लाख का बीमा कवर मिलेगा। और उसी तरीके से भामाशाह स्वास्थ्य योजना में 3 लाख तक का बीमा कवर था। तो उसकी ये योजनाएं इसमें सम्मिलित थी। तो ये भामाशाह स्वास्थ्य योजना को इस फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत अभियान था, ये कोई योजना नहीं थी, एक अभियान था। और इस अभियान में ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने अलग अलग सेक्टर को एक इकोनॉमिकल बूस्टर प्रोवाइड करवाने के लिए ये कहा जाता है कि इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें एमएसएमई सेक्टर, जिसमें आपका जो एग्रीकल्चर या पशुपालन जो सेक्टर है वहाँ पर, और आगे भी अगर हम बात करें तो अलग अलग सेक्टर में मजदूर और किसान और श्रमिकों के संदर्भ में जो सेक्टर है उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया था, जिसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। तो ये कोई योजना नहीं थी, ये भारत सरकार का एक अभियान था।
तो आत्मनिर्भर भारत योजना ये इस फ्लैगशिप के इसके अंतर्गत नहीं आती। अन्नपूर्णा भारत योजना, अन्नपूर्णा भारत योजना ये कहा जाता है कि जो भारत सरकार है उस भारत सरकार की ऐसी राजस्थान सरकार की, जो पिछली राजस्थान सरकार ने, इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि योजना 8 रुपये के फे में या फिर बाद में से 5 रुपये कर दिया गया था, उसमें सस्ती दर पर भोजन प्रोवाइड करवाने की सरकार ने कोशिश की थी, जिससे आते ही राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था और उसे भी इस फ्लैगशिप योजना में स्थान प्रदान नहीं किया गया है। इसमें प्रदान किया गया है CM फ्री टेस्ट योजनाओं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कुल 19 योजनाएं थी और इन 19 योजनाओं में की जो ये अलग अलग 9 विभाग थे, उन 9 विभागों की ये कहा जाता है कि ये 19 योजनाएं मानी जाती है, जिसे कोविड-19 के दौरान राजस्थान सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये योजनाएं कौन कौन सी थी। अगर हम पहली तो बात करें राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाली योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग के जो अंतर्गत आने वाली योजनाएं थी उसमें हम बात करें पहली आयुष्मान जन आधार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य योजना जिसे ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी जन आधार योजना के रूप में लॉन्च किया गया। आयुष्मान भारत योजना का जो आयुष्मान भारत योजना है वो राजस्थान में ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी आयुष्मान जन आधार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत संचालित होती है। दूसरा, इसके अंतर्गत CM फ्री मेडिसिन योजना, ये कहा जाता है गहलोत सरकार ने अपने पिछले टर्म के दौरान जो दवाइयों को निःशुल्क दवाइयों के संदर्भ में योजना शुरू की गई थी उसे वापस इसके अंतर्गत शुरू किया गया। तीसरा, CM फ्री टेस्ट योजना, तीसरे इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने अपनी इस तीसरी योजना में फ्री टेस्ट, यानी कि आपकी किसी भी बीमारी से संबंधित जो टेस्ट है उन बीमारी से संबंधित टेस्टों को पूर्णतः ये कहा जाता है कि समाप्त करने के लिए आपके यह अभियान शुरू किया गया था, ये योजना शुरू की गई थी। और चौथी योजना थी शुद्ध के लिए युद्ध योजना और एक निरोगी शरीर योजना। ये 5 योजना ये कहा जाता है कि राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है उस स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाएं हैं और इस योजनाओं को ये कहा जाता है कि आपके फ्लैगशिप योजना जो कोविड-19 के दौरान थी उसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार आपकी 5 योजनाएं होगी। आयुष्मान महात्मा गांधी जन आधार स्वास्थ्य योजना, CM फ्री मेडिसिन योजना यानी कि निःशुल्क दवाई योजना, CM फ्री टेस्ट योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, शुद्ध के लिए युद्ध और निरोगी शरीर योजना। ये कहा जाता है कि ये 5 योजनाएं हैं और ये 5 योजना ये कहा जाता है कि आपके राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की ये 5 योजनाएं जो इस फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला अगर हम विभाग की बात करें तो अगला विभाग आता है आपके सामाजिक कल्याण विभाग। अगला विभाग आएगा सामाजिक कल्याण विभाग। अब सामाजिक कल्याण विभाग के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो सामाजिक कल्याण विभाग था, इस सामाजिक कल्याण विभाग में आपके लगभग 5 योजना वहाँ थी, 6 योजनाएं यहाँ पर आती। 5 योजनाएं आपके सामाजिक कल्याण विभाग 5 योजनाएं आपके स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत थी और आपके 6 योजनाएं सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। और ये 6 योजनाएं कौन कौन सी थी? पहली आती है इसमें हथलेवा योजना या फिर कहे इसे कन्यादान योजना।
ये कहा जाता है कि किसी भी गरीब या श्रमिक जो परिवार है, गरीब या श्रमिक परिवार है, वहाँ उनकी लड़कियों को शादी के दौरान एक विशेष प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड करवाने के लिए यह योजना पिछली बार राजस्थान सरकार यानी कि अशोक गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और वापस ये कहा जाता है कि हथलेवा योजना इन्होंने इस कोविड-19 के दौरान इसके अंतर्गत इसे सम्मिलित किया। दूसरा, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, यहाँ पर एकल नारी सम्मान योजना के अंतर्गत ये कहा जाता है कि ये पिछली बार गहलोत सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के अंतर्गत अगर कोई महिला जो ये कहा जाता है कि उसका कोई पति नहीं हो या फिर ये कहा जाता है कि वो विधवा हो, तो उस महिला को ये कहा जाता है कि पेंशन देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था और उसे भी इस फ्लेक्सिक योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तीसरी, ये कहा जाता है कि वृद्धजन पेंशन योजना। वृद्धजन पेंशन योजना, हम इन एक एक योजनाओं को बाद में एक विशेष टॉपिक लेंगे और इस फ्लेक्सिक योजना का एक हम पार्ट स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर इन योजनाओं में कितना पैसा कहाँ पर दिया जाता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में हम उन योजनाओं का केवल नाम की बात कर रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट द्वारा संचालित, विभाग द्वारा संचालित वो योजना है उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो केवल हमें वो बात देखनी है, फिर इनमें कितना पैसा कहाँ पे मिलता है वो हम आगे देखेंगे। तो वृद्धजन पेंशन योजना ये कहा जाता है कि पिछली बार जो राजस्थान सरकार थी, इस राजस्थान सरकार ने 500 रुपये महीने के हिसाब से पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, बाद में से बढ़ाकर 750 कर दिया गया है। तो ये कहा जाता है कि आयु के अनुसार माना जाता है, 75 साल से ज़्यादा हो तो 750 कर दिया जाता है, जिसे बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है और 60 से 75 साल तक का लिए ये कहा जाता है, पहले 500 था और उसे बढ़ाकर 750 पिछली बीजेपी सरकार द्वारा कर दिया गया था। तो एकल नारी और वृद्धजन पेंशन योजना के बाद छूती योजना आपके इसके अंतर्गत आती है पालनहार योजना। पालनहार योजना ये कहा जाता है कि राजस्थान सरकार द्वारा ऐसी स्थिति में जिसके कोई परिवार में कोई विशेष सदस्य नहीं हो और उस परिवार के विशेष सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार की योजना पालनहार योजना के नाम से शुरू की गई। और इसके बाद आपकी आती हैं विशेष योग्यजन पेंशन योजना। विशेष योग्यजन आप किसे कहोगे? जो ये कहा जाता है कि किसी जन्मजात किसी बीमारियों से या किसी भी ये कहा जाता है कि मनोविकार से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनको विशेष सहायता देने के लिए उनको ये कहा जाता है कि विशेष सहायता देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इस पेंशन योजना इसी तर्ज पर जब वृद्धजन पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान योजना, इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो सहायता प्रदान की जाती है उसी तरीके से विशेष योग्यजनों को भी इस प्रकार की सहायता प्रदान करने की बात कही गई। और एक कहा गया राजस्थान सिलोकोसिस नीति, ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है और करंट के रेफरेंस में बड़ी महत्वपूर्ण है। ये और योजनाएं तो ये कहा जाता है कि पुरानी योजनाएं थी जो पिछली गहलोत सरकार के दौरान इसे संचालित किया जा रहा था, लेकिन ये जो राजस्थान सिलोकोसिस जो नीति है ये कहा जाता है कि 2019 में जब अभी हाल ही में जो बनी हुई पिछले वर्ष जो राजस्थान सरकार का गठन हुआ था उसके दौरान ये कहा जाता है कि इस नीति की शुरुआत की गई। इस वजह से इसे राजस्थान सिलोकोसिस 2019 पूरा अगर आप नाम लिखो तो इस तरीके से आता है। इस बीमारी में है क्या, इस बीमारी के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो सिलोकोसिस बीमारी यानी कि ऐसे क्षेत्र जो खनन से प्रभावित हैं
और वहाँ पर रहने वाले लोगों के अंदर जो लंग्स में विशेष जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उस बीमारी को सिलोकिसिस बीमारी के नाम से जाना जाता है, या फिर उनके हड्डियों में कुछ कमजोरी आ जाती है। तो इस स्थिति में उनके इलाज और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए पेंशन देने की व्यवस्था करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य माना जाता है। और ये कहा जाता है कि इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने कहा कि हम इस सेलोकिसिस बीमारी से जो पीड़ित व्यक्ति है उसे 1500 रुपये महीना पेंशन के रूप में प्रोवाइड कराएंगे, और उसके अलावा उसके इलाज का खर्चा भी राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि ये नीति आपके जो कोविड-19 कि इस फ्लेक्सिक योजना के अंतर्गत सम्मिलित की गई है, वो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये राजस्थान की जो सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, इस सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने इस फ्लेक्सिक योजना के अंतर्गत अपनी 6 योजनाएं इम्प्लीमेंट की। एक तो हथलेवा योजना के नाम से, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के नाम से, तीसरी वृद्धजन पेंशन योजना, चौथी पालनहार योजना, और 5वीं थी आपके राजस्थान विशेष योग्यजन पेंशन योजना के नाम से, और चौथी राजस्थान सिलोकिसिस नीति 2019 के नाम से। ये कहा जाता है कि ये आपकी 6 योजनाएं जिसे ये कहा जाता है कि आपके फ्लेक्सिक में सम्मिलित किया गया है। अगली आपके खाद्य आपूर्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अगली जो आपके हैं वो है खाद्य आपूर्ति मंत्रालय या विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जो शुरू की गई योजना है, उसके अंतर्गत 1 किलो अनाज 1 kg अनाज योजना मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि इसमें 5 किलो अनाज, जिसे बढ़ाकर अभी 10 किलो कर दिया गया है, 5 किलो अनाज की योजना शुरू की गई है। और ये कहा जाता है कि इसके अंतर्गत निःशुल्क अनाज देने की व्यवस्था की गई है। अगला विभाग जो आपके आता है वो आता है MSME विभाग, यानी कि आपके जो लघु उद्योग, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग है, उस विभाग के द्वारा भी ये कहा जाता है कि 2 योजनाएं आपके यहाँ पर शुरू की गई। और उसमें पहली तो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना, CM लघु उद्योग संवर्धन योजना मानी जाती है। और एक माना जाता है, दूसरा एक्ट लाए गए हैं MSME एक्ट। ये कहा जाता है कि ये आपके जो लघु मध्यम और सूक्ष्म विभाग द्वारा जो योजनाएं 2 फ्लेक्सिक में सम्मिलित की गई है, वह है मुख्यमंत्री लघु उद्योग संवर्धन योजना, और एक है आपके MSME एक्ट जिसके संदर्भ में हम बात करेंगे डिटेल में। तो आपके MSME एक्ट के द्वारा शुरू की गई योजना मानी जाती है। एक कृषि विभाग द्वारा जो आपकी योजना शुरू की गई है वह है कृषि व खाद्य प्रसंस्करण संवर्धन योजना। ये कहा जाता है कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट, और ये कहा जाता है कि जो खाद्य प्रसंस्करण है, यानी कि सब्जियों से संबंधित चीज़ें हैं, उनके सुरक्षा के संबंध में एक योजना शुरू की गई है आपके कृषि मंत्रालय को, जो कोविड-19 की फ्लेक्सिक योजना में सम्मिलित की गई थी। अब अगला आपके कृषि विभाग के बाद
अगली योजना जो है आपका जो उद्योग और विकास विभाग है, उद्योग और विकास विभाग, उद्योग व विकास विभाग द्वारा जो योजना शुरू की गई है वह जो रिप्स योजना है, स्कीम है। और ये कहा जाता है कि इसमें राजस्थान में जो विदेशी इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट है, उस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो योजना है उसको और आगे ले जाने के लिए आपको इसे फ्लैगशिप के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अगली योजना आप जो आती है, अगला विभाग जो है वह अगला विभाग आपके सूचना प्रसारण विभाग, और इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जन आधार पोर्टल को डेवलप किया गया है, जन आधार पोर्टल को डेवलप किया गया है। और दूसरी इसके अंत में क्या, हाँ, और एक जन आधार योजना, जन आधार योजना जो योजना विभाग की मानी जाती है, राजस्थान योजना विभाग की। ये आपकी 19 योजनाएं जो फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इस तरीके से हमने राजस्थान की जो ये योजनाएं जिन्हें कोविड-19 के दौरान पुनः सुचारू रूप से चालू करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया गया है, उसे हमने यहाँ पर उसके संदर्भ में हमने बात की। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यूरोपियन देश कोरोना मुक्त घोषित किया गया। इसमें अगर हम बात करें तो पहला पुर्तगाल, स्कॉटलैंड, मॉन्टेनिग्रो और अगला आता है नीदरलैंड। यहाँ पर हमें देखना है कि अभी हाल ही में एक ऐसा यूरोपियन उपमहाद्वीप का एक ऐसा देश है जिसे पूरी तरीके से कोविड-19 से मुक्त घोषित किया गया है। उसमें हमें देखना है तो कौन सा देश आता है। तो आपके अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल इसके अंतर्गत नहीं आता, यहाँ पर अभी भी कोरोना का इफेक्ट चल रहा है। स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के अंतर्गत माना जाता है और आज भी इसे ये कहा जाता है कि इसमें कोविड-19 का प्रभाव है। और नीदरलैंड नाम के कौन सा माना जाएगा, मॉन्टेनिग्रो, एक ऐसा विश्व का एकमात्र यूरोपियन कंट्रीज़ का एक ऐसा देश है जिसे कोरोना मुक्त, पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त देश घोषित किया गया है। अगला आपका जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा, अग्निप्रस्थ क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमें देखना है कि अग्निप्रस्थ है क्या। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन आपके पास मिसाइल, बी पनडुब्बी, मिसाइल पार्क और चौथा ऑप्शन है आपका सॉरी सर,
मिसाइल पार्क, और चौथा ऑप्शन है युद्धपोत विमान। तो ये कहा जाता है कि अग्निप्रस्थ क्या है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन आपके पास मिसाइल आता है, मिसाइल अग्नि है, अग्निप्रस्थ अलग चीज़। दूसरा पनडुब्बी, ये कहा जाता है कि ये इसे भी पनडुब्बी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। दूसरा अगर हम बात करें युद्धपोत विमान, वह यह है नहीं। ये कहा जाता है कि अग्निप्रस्थ एक मिसाइल पार्क है। मिसाइल पार्क ये कहा जाता है कि हमारे जो INS कलिंग है, INS कलिंग है, वो इस कलिंग पर एक गार्डन या फिर अगर हम बात करें पार्क डेवलप किया गया है, जहां पर मिसाइलों 1981 से लेकर अब तक जितनी मिसाइलें हैं उनके संरक्षण के संबंध में बात की जाएगी। और यह एक ऐसा पार्क माना जाता है जो समुद्र के अंदर से मिसाइल को लॉन्च करने की ये कहा जाता है टेक्निक या तकनीक रखता है। तो इसे INS कलिंग पर स्थापित किया गया एक मिसाइल पार्क माना जाता है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन अगर हम बात करें चौथा क्वेश्चन, तो यहाँ पर NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के हाल ही में चुने हुए अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर हमें NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमें पहले जो चीज़ पूछी गई है वो अध्यक्ष के संदर्भ में पूछी गई है। पहला अगर हम यहाँ पर बात करें तो NDB के अध्यक्ष का पहला ऑप्शन है आपके पास मासात्सुगी कासाहोवा, बी मार्कोस ट्रायोज, सी ऑप्शन एंटोनिया गोटवेस, और चौथा ऑप्शन है आपके मीजो होयो। क्या हुआ? बाहर जाओ थोड़ी देर। रुक जाना थोड़ी देर रुक जाओ, रुक जाना। वो देख टूट जाएगी। रुक जाना। हाँ नहीं पढ़ाऊँ क्या मैं? जब वो ऐसा पानी भर रहे देख। हाँ हाँ
नहीं सुन रहा? नहीं सुन रहा? तो हमें यहाँ पर देखना है कि एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हाल ही में चुने गए अध्यक्ष हैं वो कौन है। मातोस्की कासोवा, मार्कोस ट्रायोज, एंटोनिया गुटनेस और मीजो होयो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके एनडीबी का जो अध्यक्ष अभी चुना गया है वह मार्कोस ट्रायोज माने जाते हैं। मार्कोस ट्रायोज ये कहा जाता है कि ब्राज़ील से बिलोंग रखते हैं और इन्हें हाल ही में दूसरा एनडीबी का दूसरा अध्यक्ष चुना गया। इसके जो पहले अध्यक्ष भारत के थे आर कामत कुमार, और ये कहा जाता है कि उनके कार्यकाल को खत्म होने के बाद नया अध्यक्ष मार्कोस ट्रायोज को चुना गया है। अगर हम मात्सुकी कासोवा की बात करें तो ये एडीबी बैंक के अध्यक्ष माने जाते हैं जो जापान से बिलोंग करते हैं। और एंटोनिया गुटनेस की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि एंटोनिया गुटनेस आपके जो यूएनओ है, यूएनओ के महासचिव माने जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर एनडीबी की बात करें तो एनडीबी ये कहा जाता है कि जो ब्रिक्स कंट्री है, इस ब्रिक्स कंट्री के ये कहा जाता है कि का एक बैंक माना जाता है। ब्रिक्स यानी कि जिसके अंतर्गत आपके ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इसे ये कहा जाता है कि इस ब्रिक्स के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बात करें तो इस ब्रिक्स की स्थापना एनडीबी की स्थापना का जो पहला प्रयास है 2013 में कर दिया गया था। और बाद में ये कहा जाता है कि इस एनडीबी को आपके 2014 में स्थापित किया गया। अगर हम यहाँ पर नामकरण की बात करें तो नामकरण में ये कहा जाता है कि एनडीबी के नामकरण में नरेंद्र मोदी का मुख्य योगदान था। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इस ब्रिक्स के नामकरण में भी भारत का प्रमुख योगदान माना जाता है। भारत का प्रमुख योगदान माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह ब्रिक्स का नामकरण किया था। रुक जाना यार तू, रहने दे।